हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली नंबर 10.4 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात की करनी। बच्चों, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त थे। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो गया और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो गया। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ओ से लेकर पी तक की दूरी होगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा क्या है? ए बी। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। सबसे पहले हम दिया हुआ लिखेंगे। केंद्र, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो रचना में क्या करना बच्चों? ए व बी को पी व ओ से मिलाया, ए व बी को ओ से भी मिलाया और बी को ओ से मिलाया, ए को भी ओ से मिलाया। इसी प्रकार ए को बी से भी मिलाया, बी को पी से भी मिलाया। अब देखो बच्चों, हमारे को ओ से लेकर पी तक की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दूरी। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ पे एम बिंदु ले लेते हैं। ओ से लेकर एम तक की दूरी हमने मान ली एक्स, तो ये पूरी 4 है, ये एक्स है, तो ये 4 में से मैं एक्स घटाऊंगा तो ये 4 माइनस एक्स ही बचेगी ना बच्चों। देखो बच्चों, ये पूरी 4 है और ये है एक्स। मैं 4 में से एक्स घटा देता हूँ तो ये 4 माइनस एक्स वाई ये वाली बच जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने कहा भाई ओ पी लंब ए बी पे या फिर ओ एम लंब ए बी पे, एक ही बात है, ओ एम लंब ए बी। ठीक है बच्चों। अब देखो, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बच्चों? इस पूरी ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इधर सब मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ ए ओ एम। त्रिभुज ए ओ एम में कोण एम बराबर कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है बच्चों। कौन सी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था। ठीक है। अब देखो बच्चों, कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर होगा। ओ ए कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, तो मैं कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर आधार स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स, तो आधार की जगह मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब क्या है बच्चों? लंब ये ए एम है, तो मैं लंब की जगह लिखा बच्चों ए एम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर एक्स का स्क्वायर यू का यू रहने दो और प्लस ए एम का स्क्वायर यू का यू रहने दो। ठीक है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का है, इसको उठा के इधर ले आते बराबर के इधर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा? ए एम स्क्वायर। अब बच्चों, यदि मैं इधर से स्क्वायर हटाता तो इधर वाली संख्या किस में आती है? रूट में। तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर। इधर क्या बच जाएगा? ए एम। बच्चों, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर वाले बराबर की इधर वाली संख्या किस में जाती है? अंडर रूट में जाती है। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो बच्चों, इधर वाला त्रिभुज ए एम पी, अब लेंगे त्रिभुज ए एम पी में। अब त्रिभुज ए एम पी में इसमें भी कोण एम बराबर 90 डिग्री दे रखा है। तो ये एक कैसा त्रिभुज बच्चों? ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो फिर वापस इसी में इस पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। लिख दो बच्चों 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखो बच्चों, आधार क्या है यहाँ पे? 4 माइनस एक्स है, तो मैंने
4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब आधा स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर। बच्चों लम क्या है, लम ये ए एम में होगा, ए एम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर, देखो बच्चों यहाँ पे एक सरसमीका लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। तो बच्चों ए क्या हो जाएगा 4 और बी क्या हो जाएगा x। तो ये इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये लिखो बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या है माइनस, ये माइनस, फिर आगे क्या है 2, ये 2, फिर आगे ए गुणा में बच्चों इसके बीच में कोई चिन्ह है तो किसका चिन्ह है, गुणा का। फिर आगे क्या ए गुणा ए का मान क्या है बच्चों हमारे पास 4, तो गुणा 4 गुणा बी का मान बच्चों हमारे पास है x है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये प्लस, ये हमने लगा दिया प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 9 स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर यू का यू, 2 चौक 8 माइनस 8x हो जाएगा और ये प्लस ए एम का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, ए एम के अलावा सभी चीज़ों को, इन सभी को इधर ले आओ। ये 9 पड़ा है इधर, ये प्लस का 16 इधर आया तो किसका हो गया बच्चों, माइनस का 16। ये प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। और ये माइनस का 8x बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 8x। इधर क्या बच जाएगा, केवल ए एम स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 16 में से 9 गए तो 7, कितने बचेंगे बच्चों 7, लेकिन 16 बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का 7। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x बराबर, यदि बच्चों मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर वाली संख्या किस में आती है, अंडर रूट में आती है, ये तो सबको पता है। इधर वर्ग हटाते हैं तो इधर वाली संख्या वर्गमूल के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, अब इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा है आपको, देखो समीकरण 1 भी ए एम बराबर ये देर का है और समीकरण 2 में भी ए एम बराबर ये देर का है। अब देखो ए एम और ए एम बराबर है तो ये और ये क्यों बराबर नहीं होंगे, ये भी तो बराबर होंगे ना बच्चों। लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अंडर रूट ये इसके बराबर, ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे बच्चों। देखो बच्चों ये और ये ए एम बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर ये रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस रूट से ये रूट गया, इधर क्या बच गया -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर इधर है बच्चों 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये माइनस का 7 है, ये जो माइनस का 7 है ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये सबको बच्चों उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, केवल 8x को इधर ही रहने दो। माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या पड़ा है बच्चों 25 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा ही है, ये माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का 7 हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। इधर क्या बच गया केवल 8x। देखो बच्चों 8x को मैंने क्या किया इधर ही रहने दिया और ये माइनस का 7 भेजा इधर किसका आ गया प्लस का, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके किसका हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 8x इधर यू का यू बराबर 25 और 7 कितने होते हैं बच्चों 32, ये प्लस का ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर गया, माइनस के एक्स स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया। अब बच्चों हमें तो एक्स का मान ज्ञात करना है, इधर 32 पड़ा है। ठीक है, और ये 8x के गुणा में था बच्चों, हम सबको पता है गुणा वाली चीज़ को उधर भेजते हैं तो किस में जाती है, भाग में जाती है। तो हमेशा और हमेशा गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है। देखो देखो बच्चों 8 का भाग 32 में कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो बच्चों x का मान कितना आ गया 4। क्या बच्चों में x का मान ज्ञात करने के लिए पूछा, नहीं ना,
तो देखो बच्चों, हमारे पास ओ एम बराबर है एक्स बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, हमारे पास केवल ये एक्स बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे को पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी। एक भुजा ज्ञात नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। वापस बच्चों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए ओ एम में कोण एम बराबर 90 डिग्री है। तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया बच्चों? समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें वापस पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ये बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। कर्ण कितनी है? 5 है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। बच्चों आधार एक्स का मान क्या आ गया? हमारे पास 4 आ गया। तो मैं एक्स की जगह 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस ए एम का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये 5 का स्क्वायर होता है 25। ये प्लस का 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले 16 प्लस ए एम का स्क्वायर, यू का यू रहने दो, उसको 16 को बाद में भेज देंगे। अब देखो बच्चों, इधर है 25, ये प्लस का 16 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का 16। इधर क्या है बच्चों? ए एम स्क्वायर है। अब देखो बच्चों, 25 में से 16 गए तो 9 बराबर इधर वाला स्क्वायर हटाऊंगा तो बच्चों इधर वाली संख्या किस में आ जाएगी? रूट में। और बच्चों अंडर रूट 9 का मान होता है 3। तो ए एम बराबर क्या आ गया बच्चों? 3। मतलब 9 का वर्गमूल होता है 3। तो बच्चों हमारे पास ए एम का मान आ गया है 3। लेकिन बच्चों हमें ए एम का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें तो पूरी ए बी की लंबाई ज्ञात करनी थी। देखो बच्चों, ए एम और एम बी दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर में ए एम प्लस एम बी ले सकता हूँ मैं। देखो बच्चों, ये पूरा ए बी है, तो मैं ये और ये जोड़ूंगा तो पूरी ये हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। तो ए बी बराबर ए एम प्लस, देखो बच्चों एम बी और हमने एम बी और ए एम ये बराबर है, तो मैं एम बी की जगह ए एम लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह एम बी की जगह लिख लिया ए एम। तो बच्चों ए बी बराबर 1 ए एम और 1 ए एम। कितने ए एम हो गए? 2 ए एम। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ए बी बराबर ये 2 यू का यू और ए एम का मान कितना है बच्चों? हमारे पास 3। तो 2 गुणा 3। तो ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। ठीक है बच्चों। बच्चों दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। बच्चों इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक वृत्त है, इसकी 2 बराबर जीवा है। एक ए बी ले ली हमने और एक सी डी ले ली, एक सी डी और ए बी ले ली। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है ये दोनों एक वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो बच्चों ये प्रतिच्छेद पी बिंदु पर कर रही है दोनों जीवाएं। ठीक है बच्चों। अब सिद्ध क्या करना है बच्चों? क्या कह रहा है इसके? एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हो। संगत खंडों का मतलब बच्चों ये जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये बड़ा वाला भाग है और इस जीवा का ये बड़ा वाला भाग है, और ये क्या होना चाहिए? बराबर। और ये छोटा वाला भाग है और ये भी छोटा वाला भाग है, ये क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब डी पी बराबर बी पी में सिद्ध करना है और ए पी बराबर सी पी, ये भी हमें क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना। तो इसके लिए हम छोटी सी रचना करेंगे। ओ एम लंब डालेंगे डी सी पर। ओ एम लंब डाला हमने डी सी के ऊपर और ओ एन लंब डाला ए बी पर। ओ एन लंब हमने डाला ए बी के ऊपर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार देखो बच्चों, हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। एक त्रिभुज बन रहा भाई ओ एम पी तथा ओ पी एन या फिर ओ एन पी। देखो बच्चों उपपत्ति के अंदर त्रिभुज ओ एम पी तथा ओ एन पी में, अब देखो बच्चों इनमें हमने एक ये लंब डाला और ये जो ओ पी है इस त्रिभुज की भी है, इस त्रिभुज की भी है। तो लिख सकता हूँ बच्चों ओ पी बराबर ओ पी। बच्चों दोनों की शामिल है, कॉमन है, तो इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा हो जाएगी बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि ये भी 90, हमने लंब डाला तो ये भी 90 डिग्री का है। इधर भी ओ एन लंब डाला है अभी पे तो ये भी 90 डिग्री का है। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों ओ कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का, क्योंकि हमने यहाँ पे रचना के अंदर लंब डाला। ठीक है बच्चों।
अब देखो बच्चों, एक जो ये वाली जो ओ एम है, ये ओ एम है और ओ एन है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो बच्चों, अपने एक प्रमेय पढ़ी थी हमने, प्रमेय 10.6, यदि कोई जीवाएँ बराबर है तो वो केंद्र से बराबर दूरी पे होती है। देखना बच्चों, देखना बच्चों सभी, ये कोई एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। अब मैंने हाथ से बनाया, आपको पेंसिल से बनाना। ये एक जीवा, इसकी ए बी मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये एक सी डी जीवा, इसकी भी 5 सेंटीमीटर दूरी है, और ये केंद्र है। तो बच्चों ये यहाँ से लेकर ये इस जीवा के बीच की दूरी, और ये यहाँ से जीवा से और केंद्र से लेकर दूरी, ये दूरी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, क्योंकि ये जीवा बराबर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है। प्रमेय कौन सी थी बच्चों, प्रमेय 10.6 के अनुसार। एक बार मेरी पीछे की वीडियो देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो पूरी समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन। क्यों क्यों लिखा बच्चों, समान जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, भुजा कोण भुजा, बिल्कुल नहीं, ये सर्वांग समता का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों देखो, एक ये 90 डिग्री का है और ये एक कर्ण है, ये कर्ण इस त्रिभुज की भी है, ये कर्ण इस त्रिभुज की भी है, और ये कोई एक भुजा, कर्ण और समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लगेगा बच्चों। कौन सा नियम लगेगा, RHS नियम से, RHS नियम से। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दूँ बच्चों, त्रिभुज OMP सर्वांग सम त्रिभुज ONP। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो हमें पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। तो बच्चों ये MP और PN ये बराबर हो जाएगी, इस त्रिभुज की संगत भुजा ये और इस त्रिभुज की संगत भुजा ये, दोनों बराबर हो जाएगी। लिख दो बच्चों, MP बराबर NP, इसको नंबर आप समीकरण नंबर दे दो बच्चों 1। अब लिखो बच्चों, AB बराबर DC, AB बराबर DC, ये कहाँ से लिखा बच्चों, हमने दिया हुआ में से लिखा। कहाँ से लिखा बच्चों, हमने दिया हुआ में से। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। यदि बच्चों मैं इस AB का आधा करता हूँ और इस DC का भी मैं आधा करता हूँ, तो देखो बच्चों, ये पूरा DC है, इसका आधा करूँगा तो DM आ जाएगा, और ये पूरा AB है, इसका आधा करूँगा तो BN आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने ये AB का आधा किया मैंने, तो ये क्या आ गया, BN, ये तो आ गया BN बराबर, मैंने इस DC का आधा किया, DC का है बच्चों, ये रहा DC। अब मैं इसका आधा करूँगा तो ये DM आ जाएगा ना बच्चों, क्या आ जाएगा, DM। ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि बच्चों केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है। एक तो ये OM लंब हो गया DC पे और ON लंब हो गया AB पे, तो ये बराबर बराबर इनके 2 टुकड़े बुक कर रहा है, मतलब समद्विभाजन कर रहा है। ये भी एक बराबर बराबर में बांट रहा है, ठीक है बच्चों। ये कारण लिखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे, अब बच्चों आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3, समीकरण 1 और इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3, समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 प्लस 1 करने पर, मतलब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। तो देखो बच्चों, इधर ये BN है, ये BN है, प्लस ये क्या है, देखो बच्चों ये BN है, किस में जुड़ेगा, NP में जुड़ेगा बच्चों। मैं चाहे इसको इधर लिखूँ चाहे इसको इधर लिखूँ, एक ही बात है, ये NP। देखो बच्चों, मैं BN में NP जोड़ूंगा तभी तो BP बनेगा, इसलिए मैं BN के अंदर NP जोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये समीकरण 1 ये रही और समीकरण 3 ये रही, तो मैं BN के अंदर क्या जोड़ रहा हूँ बच्चों, NP।
बराबर, और मैं टी एम के अंदर जोड़ रहा हूँ मैं प्लस एम पी, ये वाला एम पी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, बी एन प्लस एन पी, बी एन प्लस एन पी, ये पूरा पी बी हो जाएगा या बी पी हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, हम इसको कर देते हैं बी पी, बराबर डी एम प्लस एम पी। कहाँ है बच्चों, डी एम प्लस एम पी, तो ये पूरा डी पी हो जाएगा। तो बच्चों लिख दो डी पी, डी पी। देखो बच्चों, एक तो हमें यही सिद्ध करना था, ये देखो बच्चों डी पी बराबर बी पी, एक ए पी बराबर सी पी भी सिद्ध करना है। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 4, समीकरण नंबर दे देते हैं बच्चों इसको 4। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण दो में से, समीकरण दो में से समीकरण 4 को क्या करेंगे बच्चों, घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर। देखो बच्चों, समीकरण 4 ये रही, समीकरण 2 ये रही, इसमें से हमको ये घटाना है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, बराबर के इधर वाले से घटेंगे, ए बी में से घटाना है, ए बी में से घटाना है ये बी पी, बी पी बराबर डी सी में से घटाना है, डी सी में से घटाना है डी पी। देखो बच्चों, ए बी में से बी पी घटाएंगे। चलो बच्चों चित्र की तरफ, ए बी में से ये पूरा ए बी है, इसमें से ये बी पी घटाएंगे। देखो बच्चों, इस पूरे में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल इतने बचेगा, ए पी बचेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया ए पी, बराबर। देखो बच्चों, अब डी सी में से डी पी घटाना है, डी सी का है, पूरा डी सी ये रहा है और ये डी पी घटाना है, तो क्या बचेगा, केवल बच्चों पी सी बचेगा या फिर सी पी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, सी पी। देखो बच्चों, हमें यही तो सिद्ध करना था, ए पी बराबर सी पी। आ गया बच्चों, ए पी बराबर सी पी, लिख दो बच्चों इति सिद्धम। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करना बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। मतलब पहले वाला क्वेश्चन है बच्चों वैसे के वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग पूछा है। ये क्या कह रहा है, दोनों बराबर जीवाएं है उस एक वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उन जीवाओं के साथ, इन जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, जो हमें सिद्ध करना है। भाई ये बराबर बना रही है कि नहीं बना रही है, ये हमें सिद्ध करके बताना। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास वापस एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ले लो। सिद्ध करना के अंदर लिखो सबसे पहले तो बच्चों, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, ये कोण और ये कोण ओ पी एम, कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ पी एन, ओ पी एन, ये कोण और ये कोण में सिद्ध करना। ठीक है बच्चों। अब सिद्ध वाला सवाल है तो उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखो बच्चों, ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ पी एन में, देखो बच्चों ये ओ एम और ओ एन बराबर है, क्योंकि हमने ये लम्ब डाला है और ये भी लम्ब डाला है। लेकिन बच्चों कोई दोनों जीवा बराबर है तो ये इनके केंद्र से दूरियां भी बराबर होगी। लिख लो बच्चों, ओ एम बराबर ओ एन। बच्चों कारण भी लिख दो, समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब एक ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि हमने ओ एम लम्ब डाला डी सी पे और ओ एन लम्ब डाला ए बी पे। तो लिखो बच्चों, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, ओ एम पी और ओ एन पी, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर 90 डिग्री। क्योंकि कारण भी लिख सकते हो बच्चों, ओ एम लंब तो है डी सी पर और ओ एन लंब डाला हमने ए बी पर, इसलिए ये क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है। अब देखना बच्चों, और क्या बराबर है इसके अंदर, ये जो ओपी भुजा है, ये ओपी भुजा है इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है, शामिल है, कॉमन है। तो लिखो बच्चों, ओपी बराबर ओपी, कौन सी भुजा है ये बच्चों,
उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा लिखना था बच्चों ना, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये समकोण है और ये कर्ण है और ये भुजा है। बच्चों जो पहले वाले दूसरे वाले सवाल में जो नियम लग रहा था सर्वांग समता का, वो का वो नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा बच्चों? RHS नियम, मतलब समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लगेगा। उस नियम से क्या होगा बच्चों? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दो बच्चों, त्रिभुज OMP सर्वांग सम त्रिभुज OPN। बच्चों जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो इनकी संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो जाएगा। तो लिख दो बच्चों, OPM कोण OPN M बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण OPN ये क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। कैसे? बाई CPCT से। मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। देखो बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था, यही आ गया हमारे पास। लिख दो बच्चों, इति सिद्धम। अब बच्चों अगला सवाल देखेंगे। देखो बच्चों, चौथा सवाल है, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC व D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। देखो बच्चों, सकेंद्री वृत्त क्या होता है? जिसका केंद्र एक ही होता है। मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, जिसको एक ये जो रेखा है बिंदु ABC व D पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों में इस AB के बराबर CD लाना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? AB बराबर CD। दिया हुआ क्या? दो वृत्त दिए हुए हैं। तो बच्चों इससे पहले एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे बच्चों? केंद्र O से इस जीवा पर एक लंब डालेंगे। केंद्र O से इस जीवा के ऊपर एक क्या डालेंगे बच्चों? लंब डालेंगे। ये लो बच्चों, हमने क्या डाल दिया? एक लंब डाल दिया। OM लंब डाला AD पर। OM लंब हो गया AD पर हो गया। बच्चों ये OM लंब BC पे भी होगा। ये भी तो इस छोटे वाले वृत्त की जीवा है और ये बड़े वाले वृत्त की जीवा AB हो गई। तो AM लंब हो गया BC पर। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, उपपत्ति के अंदर जब हमने OM लंब डाला BC के ऊपर तो बच्चों BM बराबर MC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो बच्चों, OM लंब डाला हमने इस BC पर। अभी बच्चों आपको छोटे वाले वृत्त को देखना है। हमने OM लंब डाला BC पर, तो ये BM बराबर MC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। तो BM बराबर MC हो जाएगा। कारण लिख दो बच्चों, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। क्या करता है बच्चों? समद्विभाजन, मतलब उसको दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। समद्विभाजन करता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो बच्चों, ये तो था छोटे वृत्त के लिए। किसके? कौन से वृत्त के लिए था? छोटे वृत्त के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरे नंबर पर बड़े वृत्त के लिए। बड़े वृत्त के लिए देखो बच्चों, बड़ा वृत्त ये है, इसकी जीवा हो गई ये A और D जीवा हो गई, और ये केंद्र से डाला गया लंब AM, इस जीवा को भी AM बराबर AD MD में बांटेगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। तो देखो बच्चों, OM लंब है AD के ऊपर। किस पे है बच्चों? AD के ऊपर। तब AM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? AM बराबर हो जाएगा MD। क्यों हो जाएगा बच्चों? वो का वही कारण लिखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करता है बच्चों? समद्विभाजन करता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2।
अब जो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो बच्चों देखो ए एम माइनस क्या आएगा बच्चों, ए एम माइनस ये बी एम आएगा, ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस एम सी अब देखो बच्चों इधर, अब ये ए एम माइनस बी एम, देखो बच्चों ए एम का है ए एम माइनस बी एम, बच्चों इस पूरे में से ये घटाएंगे तो केवल यही बचेगा, केवल इस पूरे में से ये घटाएंगे तो केवल ए बी तो बचेगा, ए एम में से बी एम घटाएंगे तो केवल ये इतने बचेगा। देखो बच्चों ए बी बराबर, अब देखो बच्चों क्या है एम डी माइनस एम सी, इस एम डी में से एम सी घटाऊंगा तो सी डी बचेगा बच्चों, लिख दो बच्चों यहाँ पे सी डी। देखो बच्चों हमें यही तो सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी, देखो बच्चों हमें ए बी बराबर सी डी यही सिद्ध करना था, इसलिए बच्चों लिख दो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, अगले वाले सवाल पे चलते हैं। देखो बच्चों अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक खड़ी 3 लड़कियां, रेशमा है, एक सलमा है और एक मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, फिर सलमा मनदीप के पास फेंकती है तथा मनदीप फिर रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। देखो बच्चों इस पूरी कहानी को अपन एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक पार्क है, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर तीनों लड़कियां खड़ी है। ये 5 मीटर त्रिज्या वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 5 मीटर त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है बच्चों, उसकी 5 मीटर त्रिज्या है। इस पर 3 लड़कियां खड़ी है, एक तो आर से तो रेशमा हो गया, एस से सलमा हो गया, एम से मनदीप हो गया। तो क्या था बच्चों, सलमा एक गेंद को इस मनदीप के पास फेंकती है और फिर ये सलमा इस मनदीप के पास फेंकती है, फिर वापस ये मनदीप इस रेशमा के पास फेंकता है। तो बच्चों इस रेशमा और सलमा के बीच की दूरी दे रखी है 6 मीटर तथा इस सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी भी दे रखी है 6 मीटर। तो बच्चों में रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, ये ओ आर या फिर आर ओ ये त्रिज्या 5 मीटर है और ये ओ एस बी ये भी त्रिज्या है 5 मीटर। उसी प्रकार ये ओ एम ये भी एक त्रिज्या है 5 मीटर हो गए बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे, अब हमें क्या करना है, दिया हुआ लिख देना बच्चों। वृत्त की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, मतलब आर ओ बराबर ओ एस, ये भी ओ एस और ओ एम तीनों के तीनों बराबर दे रखी है, तीनों की तीनों त्रिज्या है 5 मीटर की दे रखी है। फिर देखो बच्चों आर एस बराबर एस एम, मतलब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी कितनी दे रखी है बच्चों, 6 मीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों फिर अपन एक रचना करेंगे। आर ओ को ओ एस को और ओ एम को मिलाया, आर ओ मिलाया, ओ एस मिलाया और ओ एम को मिलाया। फिर क्या किया बच्चों, हमने ओ पी, ये ओ पी है जो लंब डाला हमने जीवा, ये जीवा आर एस है, इस जीवा पे हमने लंब डाला। और बच्चों में सिद्ध क्या करना है, आर एम की लंबाई, आर एम का बच्चों ये रहा आर एम पूरा, ये इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों उपपत्ति के अंदर हमने ओ पी लंब डाला है आर एस के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये तो हमने रचना के अंदर से लिखा है। अब देखो बच्चों ये आर पी ये पूरी 6 मीटर थी, तो ये आर पी 3 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, आर पी बराबर आधा आर एस हो जाएगी। देखो बच्चों आर पी जो ये आर पी है इस पूरे का आधा हो जाएगी ना, इसलिए मैंने इसको किससे गुणा करा दिया बच्चों, आधे से। अब बच्चों ये आधा क्यों होगी, क्योंकि केंद्र से लिख दो बच्चों यहाँ पे भी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजन करता है। क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आर पी बराबर 1/2, ये आर एस का मान दे रखा है 6 मीटर, तो ये मैं इसकी जगह 6 लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आर पी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मीटर।
आर पी बराबर क्या आ गया बच्चों 3 मीटर। अब ये यहाँ से लेकर ये दूरी आ गई हमारे पास 3 मीटर। अब देखो बच्चों, अब हमारे को एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? एक त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज? आर पी ओ या फिर आर ओ पी। ठीक है बच्चों, ओ पी आर ओ आर पी कुछ भी ले सकते हो बच्चों आप इसको। अब देखो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये पी ओ आर। अब लिखो बच्चों, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी ओ में देखो बच्चों, दो चीज़ दे रखी है, एक कर्ण दे रखी है और एक आधार दे रखा है। लंब नहीं दे रखा तो अपन निकाल सकते हैं बच्चों। जब बच्चों समकोण त्रिभुज में दो चीज़ दे रखी हो और एक चीज़ नहीं दे रखी तो अपन आराम से एक चीज़ निकाल सकते हैं। कौन से प्रमेय से बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारे पास ये इसमें ये चित्र से देखो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है और ये आधार है। तो मतलब बच्चों कर्ण, कर्ण की जगह मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर ये आधार कितना बच्चों? 3। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस लंब, ये ओपी है बच्चों लंब, तो या ओपी नहीं दे रखा तो इसको आप ओपी रहने दो, ओपी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये इधर 25, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा? ओपी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 25 में से 9 गया तो 16 बराबर इधर क्या बचेगा? ओपी। क्योंकि ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वाली संख्या किस में आ जाएगी? रूट में। किसी भी संख्या का अपन स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उधर वाली संख्या बच्चों अंडर रूट में चली जाती है। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट 16 का मान होता है 4, तो ओपी बराबर क्या आ गया? 4। मतलब रूट का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल होता है 4। बच्चों ओपी बराबर क्या आ गया हमारे पास? 4 मीटर। तो लिख दो बच्चों, ये ओपी बराबर हमारे पास कितना आ गया? 4 मीटर। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, आर ओ एम एस, आर ओ एम एस, ये एक चतुर्भुज बन रहा है बच्चों। लिखो बच्चों, आर ओ एम एस, ये क्या बन रहा है बच्चों? चतुर्भुज बन रहा है। ये आर एस की दूरी दे रखी है 6 मीटर और एस एम की दूरी दे रखी है 6 मीटर और ओ एम है 5 मीटर और आर ओ है 5 मीटर। देखो बच्चों, ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है? जिसकी पास पास वाली भुजाएं मतलब आसन भुजाएं। कौन सी भुजाएं बच्चों? आसन भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर हो, आसन भुजाएं बराबर हो तो एक क्या बनता है बच्चों? वो पतंग बनता है। क्या बनता है बच्चों? पतंग। और पतंग की खासियत मतलब पतंग के गुण क्या होते हैं? उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? लंब समद्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लंब समद्विभाजन। अब ये जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजन मतलब 90 डिग्री पे तो काटेंगे ही काटेंगे। ये चारों कोण कितने बनेंगे? 90 डिग्री के। और ये भुजा यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये बराबर होगी, और यहाँ से लेकर ये वाली और यहाँ से लेकर ये वाली भी क्या होगी बच्चों? ये भी बराबर होगी। तो इसी प्रकार बच्चों देखो इस चित्र के अंदर आर ओ एम एस ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये भी एक 6 सेंटीमीटर है और ये आर एस भी 6 सेंटीमीटर है, आर ओ भी 5 सेंटीमीटर है और आर एम भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है, पतंग बन रहा है। तो पतंग के ये वाला एक विकर्ण हो गया। तो बच्चों ये कितने डिग्री पे काटेगा? 90 डिग्री पे। तो ये देखो बच्चों, ये चारों जगह 90 डिग्री का बनेगा। तो अब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, मतलब आर एन बराबर एन एम बराबर हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर ओ एम एस एक पतंगाकार चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, पतंगाकार चतुर्भुज है। तब देखो बच्चों, तब आर एन बराबर एन एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण
एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, लमसमद्विभाजन करते हैं, लमसमद्विभाजन करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये आर एन और एन एम बराबर हो जाएंगे। अब देखो सभी बच्चे, अब ये हमारे पास ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये आर ओ एस, ये बच्चों ये त्रिभुज दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये है आर, ये है ओ और ये है एस और ये है एन। देखो बच्चों यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इसको भी 90 ले लूँ, इसको भी 90 ले लूँ। ठीक है बच्चों। और ये देर का हमारे को, ये हमने एक लंब ले रखा है, वैसे भी ये वाली भुजा 90 डिग्री ये पे पी पे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अंदर वाले को नहीं देखना, आर ओ एस को देखना है। एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें ये आर ओ तो दे रखा है 5 मीटर, ये दे रखा हमें 5 मीटर, और ये भी एक त्रिज्या है ओ एस, ये ओ एस एक त्रिज्या है बच्चों, तो ये भी एक 5 मीटर त्रिज्या है, और ये पूरी 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, कितनी है, 6 मीटर। और ये ओ पी भी हमें दे रखा है, ये ओ पी भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा नहीं, हमने ज्ञात किया था बच्चों, कितना आया था, 4 मीटर आया था। ठीक है बच्चों। लेकिन हमें ये आर, ये क्या था एन, आर एन नहीं दे रखा। आर एन क्या है बच्चों, देखो बच्चों यदि मैं इस त्रिभुज को यू देखता हूँ, तो ये जो 90 डिग्री पे है, ये सीधी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ, तो ये तो हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और अब ये हो जाएगा आधार। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं दोनों तरफ से निकालूंगा, आएगा तो बराबर ही है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, त्रिभुज त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल बराबर, वापस इसी का ही बराबर लिख रहा हूँ, आर ओ एस का क्षेत्रफल। देखो बच्चों मैंने वापस दोबारा एक ही चीज़ दोनों तरफ क्यों लिखी, जो देखना बच्चों, देखो 5 बराबर 5 होता है ना, उसी प्रकार त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल त्रिभुज आर ओ एस के बराबर ही आएगा। अब देखो बच्चों, मैं एक बार ये आर ओ एस, देखो बच्चों आर ये है, ओ ये है, एस ये है, और ये इसकी ऊंचाई है, ओ पी ये क्या है बच्चों, ऊंचाई है। तो बच्चों आर ओ एस का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार। अब बच्चों मैं आधार ये आर एस ले रहा हूँ बच्चों, आधार क्या ले रहा हूँ मैं, आर एस गुणा, और ऊंचाई में ले रहा हूँ बच्चों पी ओ या फिर ओ पी, ऊंचाई क्या ले रहा हूँ बच्चों मैं, ओ पी बराबर। देखो बच्चों अब इस वापस आर ओ एस का क्षेत्रफल वापस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अब मैं आधार ये लूँगा, आधार क्या लूँगा बच्चों, ओ एस, आधार ओ एस लूँगा, और ऊंचाई ये लूँगा आर एन। देखो बच्चों 1/2 गुणा आधार मैंने लिया ओ एस गुणा ऊंचाई मैंने ली आर एन। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 1/2 गुणा आर एस, ये आर एस की दूरी कितनी है बच्चों, 6 मीटर, गुणा ओ पी, ये ओ पी हमने बच्चों कितना निकाला, 4 मीटर, ये 4 मीटर बराबर, ये 1/2 गुणा ओ एस, बच्चों ये ओ एस त्रिज्या है, कितनी है, 5 मीटर। बच्चों आर एन नहीं दे रखा है हमें, बच्चों हमें आर एन ही ज्ञात करना था, इसलिए हमने ये सारा पड़पच इसलिए किया, क्योंकि इसको बराबर के बराबर, दोनों को एक तरफ बराबर रखा मैंने हमने, और फिर दोनों का क्षेत्रफल बराबर रख के हम ऐसे कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाए, सॉरी भाग वाली, ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में आएगा। तो देखो बच्चों 1/2 ये गुणा में, सॉरी भाग में था, किस में आ गया, गुणा में, गुणा, और ये 6 और गुणा में है, और 4 और गुणा में है बच्चों, इधर 5 गुणा आर एन। ठीक है बच्चों। अब ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 6 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 24। अब ये बच्चों हमें तो आर एन का मान ज्ञात करना है, ये 5 ही पड़ा इधर, ये 5 गुणा में इधर भेज दो भाग में। ठीक है बच्चों, इधर क्या बच जाएगा, आर एन। अब देखो बच्चों 5 का भाग देखो 24 में, 24 में भाग देना है बच्चों 5 का, 5 चौक 20, कितना बच्चों, 5 चौक 20, कितना, 24 में से 20 गया तो 4। अब बच्चों 4 में भाग नहीं जाता, तो हमने यहाँ पे लगाया दशमलव, दशमलव का पातिका 0। अब 5 का भाग 5 × 8 40, बच्चों कितनी बार चला गया 5 का भाग 40 में, 8 बार, तो आंसर क्या आ गया 4.8। तो आर एन बराबर 4.8 मीटर आ गया बच्चों। हमें क्या आर एन का मान ज्ञात करना था क्या बच्चों, देखो बच्चों हमें हमारे पास आर एन आया है,
और हमें पता है एन एम आर एन और एन एम क्या है, बराबर है। देखो बच्चों हमने लिखा है आर एन और एन एम बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे सकते हो क्योंकि ये बराबर है। अब देखो बच्चों, अब ये पूरी आर एम बराबर मैं लिख रहा हूँ, आर एम बराबर, ये पूरी आर एम बराबर ये और ये, इसका और इसका योग हो जाएगा आर एम। तो देखो बच्चों आर एन प्लस एन एम, तो आर एम बराबर आर एन को तो यू रहने दो। अब बच्चों देखो ये आर एन और एन एम बराबर है, तो मैं इस एन एम की जगह आर एन लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आर एम बराबर एक आर एन और एक आर एन, कितने आर एन हो गए बच्चों, 2 आर एन हो गए ना बच्चों। अब देखो आर एम बराबर ये दो तो 2 का यू गुणा आर एन, आर एन का मान कितना है बच्चों हमारे पास 4.8, आर एम बराबर 2 गुणा 4.8 करना है बच्चों। देखो 4.8 गुणा 2, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 9, एक संख्या पहले पॉइंट है तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। तो बच्चों आर एम कितना आ गया 9.6 मीटर। तो बच्चों रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर। तो यही बच्चों अपना क्या है आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगला वाला सवाल देखते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है, प्रश्न 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर है, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी एक लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों चित्र में देखो, ये अंकुर और सैयद और डेविड ये तीनों एक वर्ताकार गोल पार्क में बैठे हैं। अंकुर के पास और सैयद के पास और डेविड के पास, इन तीनों के पास टेलीफोन है जिसकी तार खींची हुई तनी हुई है और तीनों बराबर बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों अब मैं यदि ए को एस को डी को इनको बुलाऊंगा तो एक कैसा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, कैसा त्रिभुज बन जाएगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। अब देखो बच्चों यदि किसी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष मतलब ये कौन है एक वृत्त के ऊपर स्थित हो, ये वृत्त के ऊपर है बच्चों, तीनों के तीनों कौन है शीर्ष। तो किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो कहाँ से होकर गुजरता है बच्चों केंद्र से होकर, कहाँ से होकर गुजरता है बच्चों केंद्र से होकर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी प्रकार मैंने क्या किया, बिंदु ए से एक लंब डाला एस डी पे, तो बच्चों ये जो ए एन है वो कहाँ से होकर गुजरा केंद्र ओ से। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, दिया हुआ लिख लो बच्चों, दिया हुआ क्या दिया हुआ बच्चों त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों त्रिज्या 20 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों त्रिज्या 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं इन सब की दूरी बीच बीच की दूरी को क्या मान रहा हूँ 2x मान रहा हूँ, कितनी मान रहा हूँ बच्चों 2x मीटर। ये भी यहाँ से लेकर 2x है, ये भी यहाँ से लेकर 2x है। तो बच्चों जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक वृत्त के ऊपर स्थित हो तो किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वह उस, देखो बच्चों केंद्र से होकर गुजरती है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ता है। तो ये एस एन और एन डी बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे, ये भी 2x है और ये पूरी भी 2x है, तो ये 1x और ये 1x हो जाएगी बच्चों। बच्चों देखो ये पूरी 2x है तो ये 1x और 1x तभी तो होगी ये 2x, ये भी पूरी 2x है और ये भी पूरी 2x है और ये भी 2x है और तीनों के बीच की दूरियां बराबर बराबर है। बच्चों हमें ये दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने इसको 2x माना तीनों के बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरियां बराबर 2x है। ठीक है 2x है। ओके बच्चों, और रचना के अंदर लिखना है बच्चों, रचना के अंदर क्या लिखना है ए एन लंब डाला बच्चों हमने एस डी पर, तब एस एन बराबर एन डी हो जाएगा, है ना बच्चों एन डी हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एस एन बराबर एक्स है, एस एन बराबर क्या है बच्चों एक्स है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, कौन सा ए एस एन या फिर एन ए एस, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है।
फिर बाद में एक छोटा और बन रहा है, कौन सा, SNO, ये छोटा वाला त्रिभुज और बन रहा है समकोण त्रिभुज। एक बड़ा वाला बन रहा है और एक छोटा वाला बन रहा है। अब देखो बच्चों, छोटा बड़ा का हिसाब क्या है जो अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले उपपत्ति सिद्ध करना है, वो तो लिखा ही नहीं बच्चों हमने, चलो लिख देते हैं बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, SA बराबर AD बराबर SD, इसका मान क्या आएगा वो बच्चों हमें सिद्ध करना, मतलब ये तीनों दूरियां बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, इन दूरियों का मान हमें लेकर आना, ठीक है बच्चों। अब देखो उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर ये त्रिभुज SNA या फिर ANS, त्रिभुज ANS एक कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है बच्चों समकोण त्रिभुज। अब ये जब समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर कौन सी परमें लगेगी रे बच्चों, पाइथागोरस परमें लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल बच्चों। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, हमें ये AN नहीं दे रखा, केवल यहाँ से A से लेकर O तक ये त्रिज्या यही तो है बच्चों, ये वाला नहीं दे रखा, मतलब ये इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए पूरा नहीं दे रखा बच्चों, ठीक है। ये दे रखा है 2x और ये दे रखा है x, तो बच्चों कर्ण पाइथागोरस परमें लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कर्ण कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, तो मैं कर्ण की जगह 2x का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बराबर आधार कितना है बच्चों, x है, तो आधार को x स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब कितना बच्चों, लंब नहीं दे रखा है तो an का स्क्वायर रहने दो बच्चों, an का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का x स्क्वायर, बराबर इधर क्या बच जाएगा बच्चों, an का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो कितना x स्क्वायर बचा बच्चों, 3x स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा an, ठीक है बच्चों, इधर क्या बचेगा an का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वाली संख्या किस में जाएगी, अंडर रूट में जाएगी, तो देखो बच्चों अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा an। अब देखो बच्चों x के ऊपर तो स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, मतलब √3 गुणा x, देखो बच्चों इसका जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर निकल जाता है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये तो अंदर ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये n इधर था, इधर का इधर। अब देखो बच्चों इसका जोड़ा था, इस ये एक बाहर निकल गया और ये √3 अंदर ही रह गया, तो बच्चों an बराबर क्या आ गया, an बराबर क्या आ गया बच्चों, x√3 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। an कहाँ पे है बच्चों, an ये पूरा आ गया x√3, ठीक है बच्चों, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है x√3 और ये 20 मीटर है, तो बच्चों ये कितना होगा, पूरे में से ये घटाऊंगा, पूरा कितना x√3 मीटर आया, इसमें से 20 मीटर घटाऊंगा तो यही बचेगा ना बच्चों। अब देखो बच्चों ON बराबर लिखो बच्चों, ON बराबर AN माइनस OA, देखो बच्चों ये पूरा है, ये पूरा है AN, इसमें से ये घटाऊंगा तभी तो ON बचेगा, तो ON बराबर इस पूरे में से ये घटाऊंगा तभी बचेगा, ठीक है बच्चों, AN माइनस AO या फिर OA। अब देखो बच्चों ON बराबर AN कितना आया, x√3 आया बच्चों, x√3 माइनस OA कितना, देखो बच्चों OA ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखी है 20 मीटर, तो मैंने इसको यहाँ पे इसकी जगह लिख लिया 20 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ON भी आ गया, ON क्या आया बच्चों, x√3 माइनस 20 मीटर आया, कितना बच्चों, x√3 माइनस 20 मीटर, ठीक है बच्चों। अब मैं ये छोटा त्रिभुज लूँगा, कौन सा बच्चों, ये वाला छोटा त्रिभुज SON में समकोण त्रिभुज। अब लिखो बच्चों, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज SON में वो की वही भुजा लगेगी, परमें लगेगी बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसमें कर्ण क्या है 20 है, ये आधार ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ये x√3 माइनस 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कर्ण कितना है 20 है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर x, बच्चों x का मान कितना है हमारे पास, बच्चों अभी x का मान नहीं आया तो इसको x ही रहने दो, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर माइनस प्लस
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है बच्चों। लंब कितना है, x√3 माइनस 20 का होल स्क्वायर आएगा ना बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 20 का स्क्वायर होता है 400 बराबर ये है एक्स स्क्वायर प्लस देखो बच्चों ये पूरा a बन रहा है, ये माइनस ये पूरा b बन रहा है। a माइनस ये ऊपर स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b। तो देखो बच्चों ये a है पूरा, तो ये इस रूप में है, इस रूप में लिख दो बच्चों। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ बच्चों। 20 का स्क्वायर वापस लिखा 400 बराबर एक्स स्क्वायर, ये यू का यूँ। अब देखो बच्चों ये इस रूप में है, इस रूप में, इसको तो इस रूप में लिखना। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए क्या बच्चों, x√3 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है बच्चों प्लस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर लिख दो बच्चों, 20 का स्क्वायर। ये माइनस 2 गुणा बच्चों बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा ए का मान क्या है बच्चों x√3 गुणा बी का मान क्या है बच्चों 20। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 400 बराबर ये एक्स स्क्वायर यू का यू। अब देखो बच्चों एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और √3 का हो जाएगा बच्चों 3। √3 का क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब ये माइनस है, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो बच्चों 40 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 40 x√3। आगे समझे बच्चों सबको क्या गया बच्चों 40 x√3। अब देखो सभी बच्चे ये 400 है। ये बच्चों एक चीज़ हम भूल रहे थे यहाँ पे, ये 20 का स्क्वायर ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये 20 का स्क्वायर नहीं लिखा। 20 का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों 400। अब ये प्लस का 400 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 400। इधर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये माइनस 40 पहले √3 लिख रहा हूँ फिर इसके बाद में x लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये प्लस का 400 इधर आ गया तो माइनस का 400 हो गया। अब 400 में से 400 गया तो बच्चों 0। अब देखो बच्चों 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर और ये माइनस का 40√3x। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये माइनस का 40√3x है, इसको उठा के इधर ला रहा हूँ तो इधर 4x स्क्वायर तो बच जाएगा इधर यू का यू, और ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों 40√3x किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो बच्चों इस 4 को मैं 4 गुणा x लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना बच्चों। 4 को x को x से करूँगा तो वापस x स्क्वायर रह जाएगा और 4 यू का यू, और इधर क्या है बच्चों 40√3x है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं इधर केवल एक x रहने दे रहा हूँ, ये 4x गुणा में है तो ये 40√3x के भाग में आएगा, 4 गुणा x के भाग में आएगा। अब देखो बच्चों x से x गया, ये x रूट के अंदर नहीं था ये बाहर था। ठीक है बच्चों, इसलिए x से x गया। अब देखो बच्चों 4 एकम 4 4 एकम 4 ये 0, तो क्या आ गया बच्चों 10√3। इधर क्या बच गया बच्चों इधर बच गया x, इधर क्या बच गया 10√3। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या आ गया बच्चों 10√3। अब देखना सभी बच्चे हमें तो पूरी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, x प्लस x आएगा तो बच्चों x प्लस x बराबर SD आएगा ना बच्चों। तो देखो बच्चों 10√3 प्लस 10√3 बराबर SD, 10√3 प्लस 10√3 बराबर SD। 10√3 और 10√3 कितने √3 हो गए बच्चों 20√3 बराबर SD। अब देखो बच्चों ये सब SD AD और SA सब बराबर है तो लिख दो बच्चों AS बराबर SD बराबर AD बराबर कितने आ गए बच्चों 20√3 मीटर। बच्चों में यही ज्ञात करनी थी और यही अपना क्या हो गया बच्चों आंसर। इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बच्चों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत मेरे लिए कर सकते हो, सब्सक्राइब लाइक वगैरह कमेंट वगैरह अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बच्चों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, है ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करना। ओके बच्चों, वीडियो कैसे लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। बाय।